मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज बात करूंगी म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है या म्यूकस आपको निकलता नहीं है और लगातार खांसी बनी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो इस स्थिति पर आज बात करेंगे कि आपकी खांसी कैसे ठीक हो, आपके शरीर से, आपके लंग्स से म्यूकस कैसे अच्छे से निकले, साफ हो और आपको हल्का महसूस हो। तो चूंकि म्यूकस बनना एक नेचुरल कंडीशन होती है, लेकिन यह म्यूकस अगर ज़रूरत से ज़्यादा बने तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा उन लोगों को बनती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, यानी कि जिन लोगों को ठंडे से दिक्कत महसूस होती है। उन लोगों को अक्सर छोटी मोटी ठंडी लगने से ही म्यूकस बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लंग्स में अगर म्यूकस जमा हो तो कैसे निकाला जाए, और जबकि आदमी यह समझ नहीं पाता, लंग्स में म्यूकस भरता है, बहुत ज़्यादा बना होता है, तो इंसान सोचता है कि यह सिर्फ सर्दी और खांसी करवाता है और यह जो है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं कि लंग्स में कफ हो, म्यूकस हो और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई शरीर को कम मिलती है, और ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, जो ऑर्गन हैं, वह भी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। अब क्या है कि जब आपको जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स नॉर्मली उतना ऑक्सीजन ग्रहण करता है वातावरण से, लेकिन जब ऑक्सीजन तो आप प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन लंग्स में कफ भरा है, वो जगह खाली ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का आप शोषण कैसे करेंगे। एकदम साधारण सी भाषा में मैं आप लोग को समझा रही हूँ। जब ऐसे लोग जो अक्सर कफ कोल्ड के शिकायत से परेशान रहते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है, ऑक्सीजन उनके शरीर में कम अवशोषण होता है, और जिसकी वजह से जितना अवशोषण करती है फेफड़े, वो पूरे शरीर के तमाम ऑर्गनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन की कम उपलब्धता होती है, उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां भविष्य में हो सकती है। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल एक केस देखी कि लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में कम होने की वजह से उनको पैरालाइज हो गया। इसके अलावे अगर ऑर्गनों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वह धीरे धीरे उनकी गति, उनकी काम करने की क्षमता कम होने लगती है, और जब कम होने लगती है तो ऐसी स्थिति में आपको हर तरह के विटामिन, मिनरल की कमी महसूस होगी, ब्लड ठीक से नहीं बनेगा, आप एनीमिक हो जाएंगे और अंततः आप कैंसर के मरीज भी हो जाएंगे। यानी कि जब शरीर में ऑक्सीजन कम मिलता है, अगर शरीर में ऑक्सीजन कम मिले तो ऐसे जो सेल, जो डेली कैंसर के सेल हमारे शरीर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, वह सेल में जो है तेजी आ जाती है। वह सेल बनते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते, और ऑक्सीजन वहाँ सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से वह उस ऑर्गन में बैठकर वह उसको डैमेज कर देता है। इसे ही कैंसर कहते हैं। अगर ब्लड सप्लाई सही नहीं हो, ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हो शरीर के पूरे हिस्से को, तो वह मृत्यु हो जाता है। अब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तब तक जीवित हैं। अगर आप ऑक्सीजन लेना बंद कर दें तो आप मृत ही हो जाएंगे ना। उसी तरह से हमारे शरीर के ऑर्गन, जो हमारा नाक के माध्यम से जो सांस लेते हैं, वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देता है। अगर सही से हमारा लंग्स ही काम नहीं करे तो ऑक्सीजन की सप्लाई सही से कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति में
बहुत तरह की व्याधियां हो सकती है। अब रही बात कि इस विषय पे चर्चा होनी थी कि म्यूकस जो बहुत ज़्यादा बन जाए, अतिरिक्त बन जाए, जो शरीर में जितना आवश्यकता नहीं हो, तो उस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। सबसे बेहतरीन इसमें अगर बात किया जाए कि लंग्स को सही करने की, तो लंग्स एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, जिन लोगों को बार बार कफ उनके लंग्स में भरा रहता है, उनको एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर जरूर लेनी चाहिए। और जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, उन लोगों को तो आवश्यक रूप से एस्पिडोस्पर्मा लंबे समय से 2 से 3 महीने तक लेनी चाहिए, सुबह शाम 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इसके बाद आप कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, आपको बार बार खांसी बन जाता है या बार बार अस्थमा का अटैक आता है, और जैसे सोते हैं, जैसे लेटते हैं, तो आपको दिक्कत बढ़ जाती है और आप बैठ जाते हैं। बैठने पे थोड़ा राहत मिलता है, उस स्थिति में आप एंटीमटाट लें। या आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस है, गाढ़ा म्यूकस है, या आपको एक घड़घड़ाहट की साउंड के साथ आपको खांसी होती है, या आप सांस लेते तो घड़घड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, उस स्थिति में एंटीमटाट ले सकते हैं। एक ऐसे मरीज आए थे मेरे पास जिनको खांसी के दरमियान खून निकलता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे मरीज को मैंने एमोन कार्ब दिया और बेहतर लाभ मिला। एमोन कार्ब लेते ही ऐसे मरीज का खांसी भी बंद हो गया और खून निकलना भी ठीक हो गया। साथ में जो सांस लेने में दिक्कत आती थी, वो दिक्कत भी ठीक होने लगी। जबकि ऐसे मरीज को जो डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उनको वो डॉक्टर कैंसर की बीमारी बताई, लंग्स की कैंसर। जबकि इसी सिम्टम पे एमोन कार्ब देने से ऐसे मरीज को बेहतर लाभ मिला, खून आना नहीं बंद हो गया कफ के साथ, और जो कफ था वो भी ठीक हो गया, खांसी जो आती थी वो भी कम हो गया, और साथ में जो सांस लेने का समस्या जो होता था, सांस लेने में जिनको दिक्कत महसूस होती थी, वो दिक्कत चली गई सिर्फ एमोन कार्ब से। एमोन कार्ब थर्ड पोटेंसी में बेहतर फायदा करेगा और बहुत जल्दी शरीर को रिकवर और हेल्दी करेगा। ऐसी स्थिति में यह सिम्टम है, चूंकि होम्योपैथिक दवाई सिम्टम के आधार पर दी जाती है। चूंकि खांसी की बहुत सारी दवाइयां हैं, कफ को ठीक करने की बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन चमत्कार तो तब होता है जब आप जो मरीज होता है, प्रत्येक खांसी की मरीज की अलग अलग दवा हो सकती है, प्रत्येक म्यूकस की मरीज की अलग अलग दवा हो सकती है। तो ऐसे लोगों में जो है कि सिम्टम देखकर अगर दवाइयां चयन की जाए तो 100% आप स्वस्थ होंगे। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, बीमारी के नाम पर ट्रीटमेंट नहीं होती, बल्कि उनके जो सिम्टम, बीमारी के साथ जो लक्षण पैदा होती है, जो समस्या पैदा होती है, जो कोजेस होती है, उसके आधार पर दवाइयां होम्योपैथिक में निर्धारित होती है। अब रही बात कि कैलिबाइको, यह भी एक बहुत अच्छी दवा है। जब इसकी जो मरीज होते हैं, इसको हमेशा खराश आता है, ऐसा करते हैं जैसे लगता है गले में कुछ फंस रहा है, और इनके जो कफ है बहुत मुश्किल से, बहुत स्टिकी निकलते हैं, एक तार सा बना हुआ जैसा निकलता है, बहुत मुश्किल से वो खाड़ कर खांस कर निकालना पड़ता है, और येलो टाइप का निकलता है। तो उसमें कैलिबाइक्रोम अच्छे फायदा करते हैं। इसी तरह से पल्सिट्ला है, और पल्सिट्ला का जो म्यूकस है वह येलो कलर का होता है, बहुत स्टिकी होता है, और इसके जो मरीज होते हैं एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। अब रही बात कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको अक्सर जैसे हल्की सी भी ठंड लगी, या जैसे आपने पूरा शरीर में तो स्वेटर पहना, सिर में कुछ नहीं पहना, ठंडा लग गया, और ठंडा लगते ही उनको खांसी, सर्दी होना शुरू हो जाता है।
सूखी ठंडी लगते ही खांसी सर्दी होता है। ऐसे लोगों को हिपर सल्फर बेहतर फायदा करता है। कुछ लोग होते हैं जैसे नहाया और फिर खांसी सर्दी शुरू, ऐसे लोगों को रस्टॉक्स भी देकर ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हर तरह के तकलीफ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चयन होना जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन चयन करेगा? तो आपके डॉक्टर ही चयन कर सकते हैं, और उसके लिए अपनी पूरी समस्याओं को बतानी होती है। जैसे कि मुझे खांसी हुआ, तो अब मैं डॉक्टर के पास गया और बोल रहा हूँ मुझे खांसी है। अब वो नहीं बताते खांसी के साथ साथ आपको क्या क्या दिक्कत है। जैसे कि मैं पल्सिटला में बात की कि उनको एंजाइटी भी होती है, बहुत घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होता है, सिर्फ खांसी ही नहीं होती। तो उस स्थिति में सब कुछ बताइएगा तभी होगा। कुछ मरीज आएंगे, वो आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे, कहेंगे मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता, सब कुछ बताइए। हो सकता है आपके लिए बेहतर दवाई मिले आपको, अन्यथा अगर कुछ बात छिपाएंगे तो डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे और दवा अलग देंगे जो आपकी नहीं है। इसलिए जब भी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिले तो अच्छे से अपनी बातों को समझाएं, अपनी टोटल समस्याओं को बताएं। जैसे कि अगर आपको खांसी रहती है, साथ में पेट भी बिगड़ा हुआ रहता है, गैस की भी समस्या, तो दोनों चीज आप बताएं ताकि आपके लिए सही दवाई मिले। अब जैसे कि मैं एक मरीज की बात कर रही थी, उनको बहुत ज्यादा कब्ज था, लेकिन कब्ज के बारे में नहीं बताया, लेकिन ज्वाइंट पेन के बारे में बता रहे थे। मैं बहुत ज्यादा पूछी, फिर मैं जब पेशेंट चल रहा था, जब वापस जा रहा है, तो मैं उसको चलने की स्थिति से मैं बोली कि क्या आपके ज्वाइंट पेन के साथ क्या कुछ कब्ज भी है? तो बोले कि हाँ कब्ज तो रहता है, लेकिन कब्ज की मैं चूरन खाता हूँ डेली रात को और पेट ठीक हो जाता है। तो वो बताना नहीं चाह रहे थे, जबकि इस कंडीशन में कब्ज के साथ मैं ज्वाइंट पेन के लिए एक दवा दी, कास्कारा सांग्राडा, जो कि ज्वाइंट पेन की दवा नहीं है, लेकिन कब्ज के साथ अगर ज्वाइंट पेन है तो उसमें कास्कारा सांग्राडा बहुत अच्छा चमत्कारिक फायदा देती है। अब वो व्यक्ति 15 दिन बाद मुझसे मिलने आया और बोले कि एकदम से बिल्कुल दर्द भी नहीं है और कब्ज भी नहीं है। अब आप सोचिए कि वह मुझसे ज्वाइंट पेन का दवा लेने आए, जबकि कब्ज चूरन से वो ठीक करने में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे। जबकि ऐसी स्थिति में चूरन की जो आवश्यकता नहीं थी, दोनों बीमारी एक साथ जुड़ी हुई थी और एक ही दवा देकर वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गए और उनको अब चूरन लेने की भी आवश्यकता कभी नहीं पड़ रही। तो उसी तरह से जब भी आप कोई इलाज करवा रहे हैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर से, तो पूरी बात जरूर समझाएं और अपनी समस्त तकलीफें, शरीर की तमाम तकलीफें, नक से लेके बाल तक आप बताएं, क्योंकि होम्योपैथिक में टोटल चीजें देखी जाती है। या एलोपैथिक में क्या होता है कि अगर आप स्टमक के डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो सिर्फ स्टमक के बारे में बात करें, नाक कान के डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो सिर्फ नाक कान की बातें करें, हड्डी के डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो सिर्फ हड्डी के समस्या के बारे में बात करें। लेकिन होम्योपैथिक के पास अगर आप जा रहे हैं तो होम्योपैथिक में पूरी A to Z आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी तकलीफें सबको आप बता दें, ताकि आपके होम्योपैथी डॉक्टर आपके लिए कोई खास अच्छी, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो दवा हो सकती है, उसी का चयन करेंगे और आपको देंगे। हाँ, यह हो सकता है कि उसकी सपोर्टिंग में कुछ और दवाइयाँ आपको दे सके, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो अगर आप लेंगे तो बेहतर तरीके से आप बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, उस बीमारी से भी आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे और पुनः आप अच्छी जीवन जी सकेंगे।
इसलिए कभी भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं तो आधी बात ना बताएं, पूरी बात बताएं। अब क्या है कि आप आधी बात बताएंगे और उसी आधार पे वो दवाइयाँ देंगे। जब उसी आधार पे दवाइयाँ देंगे तो हो सकता है आपको उस तरह से फायदा न दे और आप कोसेंगे होम्योपैथ डॉक्टर को और होम्योपैथी पद्धति को, जिससे होम्योपैथी की पब्लिक इमेज कम हो जाती है। इसलिए हमेशा आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं होम्योपैथी की जो आपको पूरा समय दें आपकी व्यथा को सुनने के लिए। और दूसरी स्थिति यह है कि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं आपकी पूरी समस्या को सुनेंगे और आपको बताने में कोऑपरेट करनी चाहिए, तभी जाके आपकी समस्याएं पूर्णतः जड़ से समाप्त होगी और आप ठीक होंगे। इसलिए कभी भी होम्योपैथ डॉक्टर से मिले तो अपनी आधी बीमारी न बताएं, पूरी बीमारी हमेशा बताएं, ताकि आपके लिए अच्छी दवा मिले और आप पूर्णतः ठीक हो जाए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।